संघर्ष सब बताओ, लाओ हनुमान जी को, रातों दिन लगाऊं 25-26 साल तक, और एमएलए एक भी नहीं मेरे पास। एमपी हूं, लेकिन सड़कों पे एमएलए की कमी भी पूरी करता है। और मैं मेरे बड़े बड़े भाइयों को इतना ही कहना चाहूंगा, जो हमारा गठबंधन पहले था 52 से लेके 2008 तक, उसको हमें वापस बढ़ाना। दलित, शोषित, पीड़ित तबका साथ है और आपकी सरकार बनाए। ये जो नौजवान आज अपनी सरकार चाहता है, आप बताइए, डिग्री तो दे दोगे, रोजगार की क्या गारंटी है क्या किसी के पास? घनी डिग्री लोग घूम रहे हैं आज तो डिग्री के साथ साथ फर्जी डिग्रियों की इतनी दुकान खुल गई, चाहे जितनी डिग्रियां ले लो। और राजस्थान तो इतना बदनाम हो गया कि मेरे पास टेलीफोन आते हैं लोगों के कि साहब हमारा रिश्तेदार है वो डिग्री नहीं ले पा रहा, आप उधर से करा दोगे क्या? मैंने कहा मैं धंधा करता हूँ राजस्थान का, मैं करा दूंगा। या साहब पेपर लीक हो तो करवा दो साहब, एक नौकरी लगवा दो। पर ये राजस्थान की इज्जत है, ये इज्जत खराब किसने करी? या तो बीजेपी ने करी या कांग्रेस ने करी, एक दूसरे के पर्दा डाला पापों पे। और उन तमाम नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो पेपर लीक के अंदर हुई। क्या गिरफ्तारियां कहाँ हुई है? मेरे भाई सब मिले हुए, सीएम खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले रात को मेरे से मिलने आ जाते हैं। बताओ, रात को मैं आया हूँ आपसे मिलने, आया कि नहीं आया? तो मैं आपके साथ में इसलिए आया हूँ। तो मिलने जो जाता है ना रात को, इसमें मतलब उसका प्रेम होता है। ये कांग्रेस के नेताओं का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, इसलिए वो रात को जाते हैं, सीएम साहब ये काम हमारा कर दो, और हमारी सरकार जब बनेगी तो 4 काम आपके भी पापों में पर्दा बीजेपी वालों का डाल। ये चलता है राजस्थान का। तो आप उठो, अपनी ताकत को पहचानो। ये जो घटनाएं हुई है, मस्जिद जो शहीद हुई, चाहे दरगाह के साथ छेड़खानी हुई, निश्चित रूप से लोकसभा के अंदर भी इस मामले को उठाऊंगा। प्रधानमंत्री गृह मंत्री को मैं कल ही लेटर भेजूंगा इस मामले में, राजस्थान के मुख्यमंत्री को भेजूंगा कि बॉर्डर के जो हमारे भाई हैं इनको आप बिना वजह बेवजह प्रताड़ित मत करो। हाँ, देश की कानून व्यवस्था या देश की सुरक्षा की जहाँ भी आवश्यकता होगी, राष्ट्र की सुरक्षा की बात होगी, तो उसमें मुसलमान हमेशा खड़ा रहा, साथ हिंदू भी खड़ा रहा। तो आप इस तरह टारगेट करके कोई काम नहीं करें नीचे के लोगों कहने से और 4 लोगों कहने से। आप जो सामाजिक सौहार्द है हमारा, ये नहीं बिगाड़े। ये मैं निश्चित रूप से आपकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाऊंगा। वैसे पहुँच गई है आपकी आवाज़। और देखो, थोड़ी बहुत तकलीफ तो पड़ती है। जब देश आज़ाद हुआ कितने लोगों ने शहादत दी, वो सरकार में थोड़ी, भगत सिंह जी पीएम थोड़ी बने थे। भगत सिंह जी ने शहादत दी, बहुत से नौजवानों ने शहादत दी, वो तो हिंदू मुसलमान सब थे। शहादत के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। जब आज़ादी, अब बताओ, मैं आरएलपी को मजबूत करा था, सब कुछ किया, ये किया वो किया, निकला कोई और दूसरी जगह जाके, निकला नहीं निकला? वही है भाई, हमारा काम है सेवा, संघर्ष, और आगे परिणाम क्या होगा वो ऊपर वाले का हाथ में, आपके हाथ में। मैं परिणाम की चिंता नहीं करता। तो मुझे मोदी अमित शाह ने कहा कि आप किसान आंदोलन में बीजेपी मत, वो एनडीए का साथ मत छोड़ो हमारा, हम आपको एडजस्ट करेंगे। मैंने कहा आप हमें एडजस्ट क्या करोगे? मेरे ऊपर वाला करेगा एडजस्ट, जहाँ अपना आप हो जाए, कोई किसी को एडजस्ट नहीं सोचते हैं। किसी दिन सोचा था क्या भजन लाल सीएम बनेगा? सोचा क्या? और अब तो ये स्थिति हो गई, लोग कह रहे हटेगा भी नहीं। वैसे हमारे लिए ठीक है, नहीं हटे ना तो बढ़िया काम हो जाए, सारे लोग इधर आ जाएंगे, साधु संत आ जाए। देखा आपने, साधु संत भी कह रहे हैं हम तो आरएलपी के साथ हैं, हमें ही नहीं बकस रहे हैं। गाय माता देखिए क्या गौ माता की स्थिति हो गई, किस तरह खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। कहाँ गए? ये तो कह रहे थे रोक देंगे, रोक लिया क्या? 12 साल में कौन सी उपलब्धि हो गई देश के अंदर ऐसी? हाँ, नोटबंदी, जीएसटी, कुछ मामले ऐसे जरूर किए थे जिससे मुझे लगता है आम आदमी को फायदा होगा। आप देखना कि जिस हिसाब से भारी भ्रष्टाचार के अंदर अलग अलग मंत्री, देश के अंदर जो स्थिति हो रही है, कोविड के बाद जो हालात बने मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चों की मौतें हो रही, बताओ, हार्ट अटैक हो जाता, ब्रेन हेमरेज हो जाता, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बताओ मुझे। कोई जिम्मेदार होगा? कोई लेता है क्या जिम्मेदारी? नहीं लेता। आपका एक बार मौका लगता है वोट के समय। वोट के समय अगर आप मजबूत नेता चुन लेते हो, अपना जनप्रतिनिधि मजबूत होता है, तो 5 साल आपको तकलीफ नहीं पड़ती। और वोट ऐसे ही डाल देते हो तो फिर वो नेता ऐसे ही काम करते हैं। अभी तो ट्रांसफर का बैन खुल गया, तो बीजेपी के एमएलए और मंत्रियों के तो चारों उंगलियां काई में घी और चारों उंगलियां घी के अंदर। अब तो लग गए इस काम के अंदर, छोड़ेंगे नहीं किसी। ट्रांसफर में भारी लूट खसोट 40%। देखा मेरे वाले एमएलए को, क्यों से वाले देखा बनियान के अंदर भी आराम से पैसा कर दो, बनियान के साहब 40% ले आओ, मेरा बेटा आ जाएगा। मतलब कैसे कैसे योद्धा हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और मोदी कह रहे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और भजन लाल जी और मदन राठौड़ कह रहे करो भ्रष्टाचार, हम बैठे हैं ना।
हम मोदी की पता ही नहीं चल रहा है मोदी को क्या हो रहा है, क्या एकदम चुनाव आ जाएंगे वापस। तो भाइयों ये स्थितियां हैं और इन स्थितियों से निपटने के लिए अब आपको एक लड़ाई, अंतिम लड़ाई मिलकर लड़नी पड़ेगी अगर राजस्थान को बचाना चाहते हो। अब मैं कहता हूँ देश तो मेरे हाथ में नहीं, मेरी पार्टी तो राजस्थान में ही खाली प्रयास में करूंगा हर जगह। उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ने की सोच रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकें, ये मैं कोशिश करूंगा, वहां पर पूरा प्रयास करूंगा। मेरे अंदर एक जिद और जुनून है कि मैं किसी चीज के पीछे पड़ता हूं तो मैदान बीच में नहीं छोड़ता और कोई लड़ाई में अधूरी नहीं छोड़ता। अगर किसी का कोई हिसाब किताब बकाया है मेरे पे तो मैं हिसाब किताब पूरा करूंगा, आप चिंता नहीं करें। आप एक दो मामलों समझ रहे होंगे हनुमान जी का वो हिसाब बाकी है, मैं पूरा कर दूंगा। सही समय और सही जब बोल आएगी ना उसमें सिक्स लग जाएगा, छक्का लग जाएगा। लड़ाइयाँ बड़ी है, वो से लड़ रहे हैं, हर जगह जीत भी नहीं होती और बड़ी लड़ाइयों के अंदर छोटे मोटे घाव लग जाते हैं। लोग रहे चुनाव हार के, मैंने तो खाली कितनी सीट एमएलए, मैं तो घर से एमपी बना लेता, मैं एमएलए रह जाता, मेरे हाथ में था। लेकिन एक एमएलए लेके मैं क्या कर लेते मेरे भाई, दिल्ली मुझे जाना था चाहे कुछ भी हो जाए। और खींवसर के उपचुनाव में भी आप लोगों ने पूरे वोट डाले थे 100% में, जितना वोट आपका कम था हार हो गई, लेकिन वोट मेरा बड़ा 1 लाख के करीब वोट आया था। या राजस्थान में कितने ऐसे लोग हैं तो लगातार 20-20 साल तक 1 लाख वोट ले सके, नाम बताओ 5-7 लोगों, एक बार तो कोई ले ले, लगातार 5, 7, 8, 10 बार कोई ले सकता बताओ मुझे। और लगातार 77 से लेकर आज तक 45 साल में 40,000 से चालू किए, 30,000 चालू करके 40,000 से लेकर 10 लाख तक वोट लेके गए। बताओ मुझे कोई ऐसा नेता। एक आपका भाई मजबूत है, सुने मेरी बात, एक आपका भाई मजबूत है जो पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, जरूरत पड़े तो आप मेरी मदद करना। अभी मैं आपके साथ हूँ, आपको चिंता करने के आवश्यक, घर जाके आराम से सो जाओ आप, ठीक है। जो भी कोई मकानों को तोड़ने के नोटिस दे रहे हैं और भी कोई कर रहे हैं उसका भी रास्ता निकलेगा। और जहाँ भी अन्याय हुआ और गलत तरीके से जिस तरह वो मस्जिद को शहीद किया सीआई गांव के अंदर, इसकी भी हम बात करके कोशिश करेंगे कि उसका पुनर्निर्माण कैसे हो, वापस कैसे बनाई जाए, ये भी हम बात रास्ता निकालेंगे। आप सब